क्या हो तुम, ये तो अब दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के बारे में। वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन से इस महीने 28 नवंबर को शनि देव आपके पंचम भाव में मार्गी होने वाले हैं और शनि देव पर देव गुरु बृहस्पति की नवम भाव से दृष्टि भी है। ये जो शनि और बृहस्पति में नव पंचम योग बना है और शनि देव के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि है, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस योग के परिणाम स्वरूप दुनिया आपको जानेगी, आपको पहचानेगी। इसीलिए आज के हमारे वीडियो का टाइटल भी है कि क्या हो तुम, ये तो अब दुनिया देखेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ये राशिफल, गोचर फल अपनी चंद्र राशि वृश्चिक और लगन राशि वृश्चिक दोनों से देख सकते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है तो भी आप ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आपका जन्म वृश्चिक लगन में हुआ है तो भी ये वीडियो आप जरूर देखें। और खासकर जिनको भी वृश्चिक राशि या लगन वालों को इस समय वर्तमान में गुरु या शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए विशेष तौर पर यह गोचर प्रभावी रहेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो नव पंचम योग बन गया शनि और बृहस्पति का, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, भाग्य स्थान में है, बृहस्पति की दृष्टि है शनि के ऊपर। यही टाइटल क्यों रखा हमने, इस टाइटल को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो इसके लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयत्न जरूर करूंगा और इसमें थोड़ा सा फिलॉसफी एंगल भी रहेगा। शनिदेव, पहले तो शनिदेव की प्रॉपर्टी क्या है, शनिदेव के गुण क्या है। शनिदेव रात्रि हैं, शनिदेव का रंग काला है, इसलिए अंधकार के रूप में जाने जाते हैं। शनिदेव एक मिस्टीरियस प्लैनेट है शनिदेव, राजदार। तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है संतान, और संतान कहां से पैदा होती है? संतान पैदा होती है गर्भ से। यानी पंचम भाव जो है ये गर्भ ग्रह के रूप में भी जाना जाता है या गर्भ स्थान भी माना जाता है, राइट। शनिदेव पंचम भाव में, जो कि एक मिस्ट्री है, एक मिस्टीरियस प्लैनेट पंचम भाव में। अगर हम गोचर की बात करें तो यकीन मानिए पंचम भाव में शनिदेव कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। चाहे आप अपनी जन्म कुंडली में देखें अगर पंचम भाव में शनि बैठा है, या गोचर में देखें अगर पंचम भाव में शनि गोचर कर रहा है, जैसे अभी वृश्चिक राशि और लगन से शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये कभी भी शुभ फल नहीं देते। मार्च के महीने में शनिदेव पंचम भाव में आ गए थे, जुलाई में वक्री हुए, अभी 28 नवंबर को मार्गी होंगे। अब ये जो मार्गी होने की प्रक्रिया है, ये ठीक वैसी प्रक्रिया है कि जैसे संतान जो है गर्भ से उत्पन्न होती है। संतान की उत्पत्ति और वृद्धि का कारक कौन है? देव गुरु बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति जो हैं ये उत्पत्ति के कारक हैं। बृहस्पति को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। उत्पत्ति और वृद्धि ये बृहस्पति के हाथ में है। शनि जो कि मिस्ट्री है, पंचम भाव गर्भगृह में बैठे हैं। अब ये मार्गी होंगे 28 नवंबर को। मार्गी होंगे तो गुरु की दृष्टि रहेगी, और सबसे बड़ी बात, शनिदेव गुरु की ही राशि और गुरु के ही नक्षत्र में भी है, यानी गुरु का पूर्ण आशीष प्राप्त है। अगर हम इन सारी चीजों को इकट्ठा करें
और इसका कोई अर्थ खोजने का प्रयास करें तो यही समझ में आता है कि जो शनि की मिस्ट्री है पंचम भाव में, वो अब दुनिया के सामने आएगी गुरु के आशीष से। तो क्या हो तुम, तुम्हारे राज, तुम्हारे अंदर क्या मिस्ट्री है, तुम्हारे अंदर की क्या प्रतिभा है, तुम किस सोच के स्वामी हो, तुम क्या काबिलियत रखते हो, तुम्हारे अंदर क्या गुण है या क्या अवगुण है, अब ये दुनिया देखेगी। क्योंकि गर्भ से बाहर आने का समय हो चुका है शिशु का। तो यहां पर शिशु, वास्तविक शिशु भी लिया जा सकता है क्योंकि गर्भ स्थान है, पंचम भाव है। यहां पर शिशु प्रतीकात्मक स्वरूप में आप स्वयं को भी लिया जा सकता है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो शनि जो बैठे हैं पंचम भाव में, गुरु की दृष्टि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु का आशीष जो इनको प्राप्त है, तो अब क्या ऐसा सामने आएगा कि दुनिया देखेगी आपको। तो पंचम भाव जो है ये बुद्धि का है, बुद्धि विद्या, बुद्धि और विद्या का स्थान माना गया है। यानी शनि के प्रभाव से जो मिस्ट्री है और गुरु के आशीष से जो इनोवेटिव है, उत्पत्ति और वृद्धि के कारक है, तो आपकी बुद्धि, आपके मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी नीति कुशलता, आपकी दूरदृष्टि, आपका विजन अब आपके कार्यों में झलकेगा। यानी आप चाहे नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप जिस भी किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, आप चाहे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, आप जिस भी आयु के हैं, आपके ये गुण जो है अब दुनिया के सामने आएंगे। इवन कि अगर आप छोटे बच्चे भी हैं, आपका मान लीजिए आपका बच्चा है, बहुत छोटा है, 2 या 3 वर्ष का है, लेकिन वो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन का है, तो आप माता पिता होकर के स्वयं दूसरों को बताएंगे, अरे देखो हमारे बच्चे ने ये काम करके दिखाया। मतलब अब इवन 2, 2.5, 3 साल के बच्चे की प्रतिभा भी दुनिया के सामने आएगी, लोगों के सामने आएगी। तो ये जो शनि मिस्ट्री बना करके बैठे हैं पंचम भाव में, गुरु की दृष्टि, गुरु के आशीष से, गुरु के नक्षत्र में, आपकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का कार्य करेंगे। इसीलिए क्या हो तुम, ये दुनिया देखेगी। तो पंचम भाव एजुकेशन का है, विद्या का है। तो अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में आपके स्किल्स नजर आएंगे, पढ़ाई में आपका जो करिकुलम, जो आपका पढ़ाई का विषय है, उसमें आप पूरी महारत हासिल करेंगे, पढ़ाई में सबसे आगे रहेंगे। पंचम भाव जो है दोस्तों, ये संतान का है, गर्भ का है। संतान और गर्भ का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन सिस्टम। संतान का भी योग बनाते हैं। हालांकि शनि पंचम भाव में हो तो संतान के लिए शुभ नहीं, लेकिन गुरु की दृष्टि है नवम भाव से, तो गुरु ये सुनिश्चित करते हैं कि कितनी भी कठिनाई आ जाए, संतान तो अवश्य होगी। तो संतान की उत्पत्ति के लिए भी यह गोचर शुभ है। नव दंपत्ति संतान की उत्पत्ति के लिए योजना बना सकते हैं। और क्योंकि ये प्रोडक्टिव हाउस है, प्रोडक्शन से जुड़ा है, तो आपके योजनाएं, कार्य, आपका प्रोडक्टिव माइंड नए नए विचारों को जन्म देगा और उनका आपको लाभ भी मिलेगा। पंचम भाव से अब बेनिफिट किनको होगा? क्योंकि ये तो चलो हमने एक बता दिया कि क्या हो सकता है, लेकिन किसको मिलेगा ये भी जानना जरूरी है ना। सभी वृश्चिक राशि, सभी वृश्चिक लगन वालों को एक समान फल तो नहीं मिलेगा, तो लेकिन किसको मिलेगा?
तो सबसे पहले तो जिनका शनि और गुरु से संबंधित कार्य या व्यवसाय है उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो शनि के काम कौन से हैं? लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, पत्थर, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम जो है शनि के हैं। और गुरु के काम कौन से हैं? गुरु स्वयं गुरु हैं, टीचर हैं। टीचर, लॉयर, बैंकर, फाइनेंशियर, तो ये सारे गुरु से संबंधित काम है। स्वास्थ्य से संबंधित काम, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर्स, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों क्योर हाउसेस माने गए हैं, तो डॉक्टर्स भी इस श्रेणी में आ जाते हैं। इसके अलावा जिनका संबंध आर्ट्स, कला, म्यूजिक, डांस, इन सब चीजों से, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनकी प्रतिभा निकल के लोगों के सामने आएगी, उनको लाभ होगा। जो लोग खेल कूद से जुड़े हैं, पंचम भाव स्पोर्ट्स का है, पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट वालों को लाभ। जो शेयर मार्केट के प्रोफेशनल्स हैं, एक होता है मौसमी, शेयर मार्केट में मौसमी कार्य करने वाले, मतलब कभी कर लिया कभी नहीं किया या बहुत रेयर किया। एक होता है जिनका सारा दिन ही शेयर मार्केट में निकलता है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये समय। बड़ी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उनसे बड़े अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होंगे आपको। स्पिरिचुअल हीलर, क्योंकि पंचम भाव जो है ये ध्यान, साधना, योग और मेडिटेशन का है, तो जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखते हैं, स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर जो आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो शनि और गुरु का नव पंचम योग बना है ये बहुत ही शुभ रहेगा। इन सभी क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस गोचर का विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और दुनिया के सामने क्या हो तुम, ये दुनिया देखेगी, आपकी प्रतिभा जानेगी, आपकी क्वालिटी दूसरों के सामने आएगी। अब शनि जो है गुरु से दृष्ट भी है, गुरु के राशि और गुरु के नक्षत्र में भी है, तो यहां से नक्षत्र का फल भी हम लेकर चलेंगे कि गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में और क्या क्या चीजें जुड़ सकती हैं और क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरु सबसे पहले भाग्य स्थान में है, भाग्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आप सबसे आगे रहेंगे, समाज सेवा के कार्यों में आप सबसे आगे रहेंगे, तीर्थ यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा, विदेश यात्राएं होंगी आपकी, क्योंकि नवम भाव विदेश यात्राओं का है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है। इसके अलावा नौकरी में परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन जो है बहुत ही शुभ रहेगा। ये परिवर्तन आपकी भाग्य वृद्धि लेकर के आएगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के है नवम भाव में। इसके अलावा उच्च शिक्षा में भी सफलता, जो छात्र रिसर्च कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए नए एग्रीमेंट्स होंगे, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति धनेश भी हैं, धनेश होकर के बृहस्पति नवम भाव में उच्च के हैं, तो फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से बेहतर होगी और वेतन वृद्धि और आपकी कोई रुकी फंसी हुई पेमेंट, फंसा हुआ पैसा, वो भी आपको वापस मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, बेशक पंचम भाव में शनि अकेले अशुभ है, शनि पंचम भाव में अकेले अशुभ फल देते हैं, लेकिन यहां पर शनि अकेले नहीं है, बृहस्पति के आशीर्वाद से, बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति के नक्षत्र में है, अतः शनि भी शुभ फल प्रदान करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों को। और अधिक शुभता बढ़ाने के लिए आप चाहें तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रिय रत्न है पुखराज, उसे धारण कर सकते हैं। आपके तो बृहस्पति पंचमेश हैं, धनेश हैं, तो बृहस्पति का रत्न पुखराज आप धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में सोने या चांदी में पुखराज धारण करें 7.25 रत्ती, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में सोने या चांदी में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं। सेहत और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की अनामिका में
7.25 रत्ती महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में, 6.25 रत्ती का मूंगा सोने या चांदी में धारण करें। करियर में ग्रोथ के लिए आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 7.25 या 6.25 रत्ती का माणिक सोने या चांदी में या तांबे में भी धारण किया जा सकता है। मन की सुख शांति और भाग्य की वृद्धि के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में मोती धारण कर सकते हैं। 7.25 रत्ती, 6.25 रत्ती का चांदी में ही मोती धारण करना शुभ और श्रेयस्कर है। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।